क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ये सीसेट 2009 का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है पर्सन हैज फोर कॉइन्स। ठीक है, चार कॉइन्स हैं। एक, दो, तीन, चार। ईच ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, यानी कि कोई 1 रुपया है, कोई 2 रुपए का सिक्का है, कोई 3 रुपए का सिक्का है, कोई 4 रुपए का सिक्का है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट सम ऑफ मनी द पर्सन कैन फॉर्म। ठीक है, तो कितने तरीके से ये बंदा जो है आप को बताना है कि सम बना सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं उसको सम बनाने के। अब मान लीजिए सिक्के एक का यूज हुआ। ठीक है, तो एक को दो के साथ मिलाया, ठीक है, तीन बन गया। फिर एक को हमने किसके साथ मिलाया, तीन के साथ मिलाया, चार बन गया। एक को हमने चार के साथ मिलाया, पांच बन गया। फिर हमने क्या काम किया, एक को हमने दो और तीन के साथ मिला दिया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये आपका बन गया 6 रुपया। ठीक है, फिर एक को हमने लिया, दो और तीन की जगह दो और चार से हमने मिला दिया, तो कितना बन गया ये फिर से आपका बन गया 7 रुपया। ठीक है, फिर हमने क्या काम किया कि एक को लिया और तीन के साथ मिलाया और चार के साथ मिला दिया, तो हमारा कितना बन गया, 8 रुपया। तो इस तरीके से तो आप देखेंगे एक का सिक्का आप यूज करके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, इस तरीके से काफी सारे आप कॉइन्स को बना सकते हैं। लेकिन जो आपको कहा जा रहा है ना, वो क्या है, वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से है कि आपने यहाँ पर दो का यूज कर लिया, तो अब दोबारा से आप इसको दो को यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सम आपने बना लिया है, ऑलरेडी सिक्स बन गया है, तो सिक्स आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं, हमने सिक्के एक का यूज किया। ठीक है, एक की जगह पर हम कितने सिक्के यूज कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे एक, दो, तीन, चार तरीके से यूज कर सकते हैं। सेकेंड प्लेस पे वन, टू, थ्री, क्योंकि एक तो आपका ऑलरेडी यूज हो चुका। फोर्थ थर्ड प्लेस पे वन और टू टाइप्स, और थर्ड प्लेस पे वन टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब देखेंगे, यहाँ पर कितने हैं, चार, यहाँ पर तीन, यहाँ पर दो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने एक लिया। ठीक है, एक के साथ आपने क्या मिलाया, किसी दूसरे सिक्के को मिलाया, फिर उसके साथ किसी दूसरे को बनाया, फिर इसको ऐसे मिला लिया, इसको ऐसे करके मिला लिया, इसके साथ मिला लिया। बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देखा जाए ना, तो चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक बराबर कितना होता है, चौथी बार दूना 24। 24 कंडीशंस हैं जिनसे हम सिक्कों को आपस में मिला सकते हैं। ओके, तो 24, सॉरी, 24 कंडीशंस जो हैं इनसे हम सिक्कों को मिला सकते हैं आपस में। लेकिन अब इन 24 कंडीशंस से हम देखेंगे कि यहाँ पे तो ऑप्शन में आपके पास 24 है ही नहीं। तो हमें करना क्या होगा, देखिए, हो ये रहा है कि आप जब इन इस जगह पे वन रख रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक सिक्के को रखा, एक को हटा दिया, एक को रखा, एक को हटा दिया, ऐसे करके आपने बना दिया। ठीक है, लेकिन फिर आपने जब अगली दफा दो को रखा, तो दो ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका था ना। इस तरीके से तो वो कई बार रिपीट भी हुआ है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने बनाया एक सम जिसमें आपने चार का यूज किया। ठीक है, फिर दूसरे प्लेस पे आपने किसका यूज किया, दो का यूज किया। फिर तीसरे प्लेस पे आपने किसका यूज किया, तीन का यूज किया। और चौथे प्लेस पे आपने एक का यूज किया। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो हो गई थी, जब आपने फर्स्ट प्लेस पे वन का यूज किया था, सेकंड प्लेस पे आपने टू का यूज किया था, थर्ड प्लेस पे आपने थ्री का यूज किया था, और फोर्थ प्लेस पे आपने फोर का यूज किया था। तो ये सम तो आपका पहले ऑलरेडी ही जनरेट हो चुका था। तो आपने यहाँ पे फोर्थ को जो रखा है, चार को रखा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ओके, तो ये सम आपका रिपीट हुआ है। तो ये अब हमें पता लगाना है कि ये कितनी दफा रिपीट हुआ है। ओके, एक सिक्का कितनी दफा रिपीट हुआ होगा। तो हर एक सिक्के के लिए हमने क्या किए थे, तीन प्लेसेस थे, यानी एक तो उसका अपना प्लेस और वो दूसरे दूसरे प्लेसेस पे जा सकता था हर एक सिक्का। ठीक है, तो ऐसे करके तीन का स्क्वायर जब हम करते हैं तो आता है 9। ठीक है, तो 9 ऐसे प्लेसेस थे जहां पर सिक्के ने फिर से ट्रेवल किया है, यानी कि ये चार प्लेसेस हो गए। यहाँ पर आपने एक बार रख दिया, दूसरी बार क्या हुआ, ये तीन प्लेसेस जो थे, ठीक है, तीन गुणे तीन, यानी कि यहाँ पर जो है चार दोबारा आ गया इस वाले 24 में, फिर यहाँ भी 24 में आ गया, फिर यहाँ भी आ गया। पहले इसकी यहाँ पे आया तो तब यहाँ पे दो था, तीन था, कुछ भी था, लेकिन फिर उसी समय में आया ये जब आपने यहाँ पर कुछ और गिनती रखी। तो टोटल आपको माइनस करना होगा इसमें से 9, बचेंगे आपके पास कितने, 15। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए,
इसको अगर हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। और क्या समझ में आएगा, ठीक है? कहा ये जा रहा है ना कि सिक्के आपके पास हैं चार, ठीक है? चारों अलग अलग सिक्के हैं, यानी कि कोई भी सिक्का ये नहीं कि अगर एक का है तो ये दो का नहीं होगा, एक का ही होगा, ठीक है? कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है? अब हम एक से दो को जोड़ रहे हैं, दो से तीन को जोड़ रहे हैं, तीन से चार को जोड़ रहे हैं, तो सात तीन 10 होते हैं, ठीक है? फिर हमने क्या किया, प्लेस वन पे चार को रख लिया, ठीक है? यहाँ पे चार को रख लिया, यहाँ पे वन को रख दिया, यहाँ पे थ्री को रख दिया, यहाँ पे टू को रख दिया। अब देखिए सब चीजें चेंज हो गई, लेकिन अगर सम हम कर रहे हैं इनको तो कितना आएगा, तीन दो पांच और पांच 10। तो दोनों सम क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। हम दोनों सम को रिपीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बताना है कि डिफरेंट सम कितने बन रहे हैं, ठीक है? तो हम प्लेस वन पे हम बार बार रख रहे हैं चार को, तो इससे भाई सम तो रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये गिनती आप देखेंगे कितनी दफा रिपीट होगी, ये तीन दफा रिपीट होगी। ओके, कैसे, आपने हर बार प्लेस को चेंज किया, तीन या चार दफा जितनी बार चेंज किया, आपने इसको वापस से 10 पाया। फिर आप ऐसे ही करते करते मैनुअली जब करेंगे तो आप घटाते घटाते कितने पाएंगे, नौ पाएंगे। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, थ्री प्लेसेस जो थे हमारे, उनमें ये चीजें रिपीट हो रही थी, ठीक है? तो थ्री प्लेसेस पे वो थ्री टाइम रिपीट होगा। ओके, तो वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है? तो तीन गुणे तीन बराबर कितना होता है, नौ होता है। तो नौ बार ये चीजें रिपीट हुई हैं। ओके, तो हमने नौ को घटा दिया, नौ को घटा दिया 24 में से, हमें कितना मिल गया, 15 मिल गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं है, पर मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करके बता दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो क्या है असल में। आप नंबर्स तो बना सकते हैं कई सारे, ठीक है, कि हाँ आपने चार की जगह पे कुछ और रख दिया, पांच रख दिया, कुछ भी करके आपने बहुत सारे नंबर्स बना लिए। लेकिन एक ही सम हमें बार बार अगर दो दो तरीके से हमने सिक्कों को रखा और एक ही सम मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम उसी सिक्के को तो काउंट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना था, और इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो भी प्लेसेस थे जहां पे ये चीजें रिपीट हो सकती थी, वो प्लेसेस कितने थे, तीन थे। ये सिक्के चार थे, अगर पांच सिक्के होते तो प्लेसेस चार हो जाते। ओके, तो इस तरीके से 16 हमें घटाना पड़ता। और अगर छह होते तो हमें 25 घटाना पड़ता, क्योंकि पांच प्लेसेस पे वो चीजें रिपीट हो सकती थी, ठीक है? तो हमें इस तरीके से उसको घटाना पड़ता। अब आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही हमने इसको माइनस किया, हमें कितना मिल गया, 15 मिल गया। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। इन केस अगर ना समझ में आया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं।